नमस्कार सभी को। मैं सुनील देग हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा वाक्य। तो वाक्य शब्द है, ये बना है वाक शब्द से। वाक शब्द में ये प्रत्यय लगने पर वाक्य शब्द बनता है। वाक शब्द का अर्थ होता है बोलना या बोलने का विषय, बोलने का विषय या बोलना। तो बोलने या सोचने की दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है। मुख्य रूप से अपन ने पढ़ा था कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है और अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी, ये तो हो गई सबसे छोटी। अर्थ की दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द। और बोलने या सोचने की दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य। यानी कि हम वाक्य में ही बोलते हैं, वाक्य में ही सोचते हैं। अब बात आती है परिभाषा की कि वाक्य किसे कहेंगे। तो परिभाषा इसकी क्या बनाई अपने कि शब्दों का सार्थक समूह है। सिंपल सी बात है, शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है। समूह है वाक्य कहलाता है। ये वाक्य की परिभाषा हुई कि शब्दों का सार्थक समूह है। सार्थक का मतलब है सह अर्थ की, जिसका अर्थ निकले। यानी कि वाक्य पूर्ण इकाई होती है शब्दों के समूह का, और बात है वो पूर्ण या पूरी स्पष्ट हो जाती है। अब बात आती है कि कौन कौन से शब्द होते हैं, क्या क्या वो कहलाते हैं। तो वाक्य का गठन देखना होगा हमें। वाक्य का गठन कि एक वाक्य किस प्रकार के शब्दों से मिलकर के बनता है। एक ही एक शब्द जैसे कमल 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 यही कह दें तो वो वाक्य नहीं, अर्थ पूरा स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो वाक्य का गठन होता है, जैसे ये मान लो आपकी एक तो हिंदी घर होता है, हिंदी घर यानी कि भारतीयों के घर, हिंदुस्तानियों के घर, और एक अंग्रेजी घर यानी कि यूरोपीय घर, पाश्चात्य घर। तो घरों की बनावट, घरों का गठन कैसे होता है कि पुरुष और स्त्री, इनसे मिलकर के, पुरुष और स्त्री से मिलकर के घर बनता है। अब जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट यानी उत्पाद, यानी बच्चे बीच में। भारतीय घरों की जो बनावट है वो उसमें सुरक्षा का ध्यान रखा गया है कि पुरुष स्त्री बाहर होते हैं, बच्चे बीच में रहते हैं ताकि ये सुरक्षित रहें। अब देखो अंग्रेजी घर यानी कि यूरोपीय संस्कृति है, वो उपभोगवादी है। तो अंग्रेजी वाक्य का गठन, अंग्रेजी पाश्चात्य संस्कृति में क्या होता है कि पुरुष और स्त्री पास में होते हैं, बच्चे जाए चाहे भाड़ में, क्योंकि वहाँ की सरकारें हैं वो छात्रवृत्तियाँ वगैरह देती है। बस इनका तो काम है पैदा कर दो और बाद में सरकारें संभालती हैं यूरोपीय, वही उनका लालन पालन, पढ़ाई वगैरह पैकेज भी दे दिए जाते हैं। अरब कंट्रियों में तो भाई जीवन यापन करो, बस खर्चा जो भी है गवर्नमेंट देती है। कोई काम करना चाहता है तो वो बात अलग है, बाकी नहीं भी करें वहाँ के लोग काम तो भी गवर्नमेंट उनका काम है, खर्चे वो चलाती है। तो अब इनके बच्चे कहाँ होंगे? बाहर। अब इधर देखो कि पुरुष यानी कि कर्ता होता है। परिवार का नाम अपने भारतीय घरों में पुरुष के ही नाम से चलता है, जाना जाता है। तो ये पुरुष को मान लो कर्ता। पुरुष कौन? कर्ता। स्त्री, घर के काम कौन करती है? महिला करती है, स्त्री करती है। तो काम करने वाली यानी कि क्रिया, स्त्री को मान लो क्रिया। और ये जो प्रोडक्ट हैं, जो इन्होंने कर्म किया, काम किया, कर्म किया, तो इस प्रोडक्ट को यानी कि बच्चों को मान लो कर्म। तो ये गठन होता है हिंदी वाक्य का। कैसे? कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया से हिंदी वाक्य का गठन होता है। अंग्रेजी वाक्य का गठन कैसे होता है कि जैसे
पुरुष, पुरुष को क्या माना? कर्ता। स्त्री को क्या माना? क्रिया। और बच्चे, बच्चों को क्या माना? कर्म। अंग्रेजी वाक्य का गठन इस प्रकार से होता है: कर्ता जोड़ क्रिया जोड़ कर्म। कर्ता सब्जेक्ट, क्रिया वर्ब, कर्म ऑब्जेक्ट। ये बोल देते हैं ना, अंग्रेजी में तो यही बोलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव। ये अंतर है हिंदी वाक्य के गठन में और अंग्रेजी वाक्य के गठन में, ये आप ध्यान में रखना है। अब कि पहले क्या कि आजकल तो इलाज साइंस चल पड़ी। पहले बच्चे गांव में एक दो घर ऐसा होता था कि जिनमें बच्चा नहीं होता था जिनके, तो यदि बच्चे नहीं हैं तो भी वो स्त्री पुरुष से घर तो बनाना। तो जरूरी चीजें क्या हैं घर के लिए? दो जरूरी चीजें होती हैं। कर्म है तो भी वाक्य है, कर्म नहीं है तो भी वाक्य बन सकता है। और विशेष परिस्थितियों में एक अक्षर का भी वाक्य बन सकता है। जैसे खाना खाओगे और मैंने बोला नहीं, बस एक शब्द बोला नहीं। इस नहीं से ही पूरा अर्थ स्पष्ट हो गया। तो विशेष परिस्थितियों में एक शब्द भी वाक्य का रूप ले सकता है। लेकिन सामान्य रूप से वाक्य के मुख्य तत्व क्या हैं? कर्ता और क्रिया है। कर्म यदि हिंदी वाक्य है, कर्म है बीच में आता है तो नहीं है तो कर्ता और क्रिया से मिलकर के पूर्ण वाक्य बन सकता है, बनता है। अब वाक्य में मुख्य कौन होते हैं? कर्ता और क्रिया, ये मुख्य होते हैं दोनों। तो इस हिसाब से वाक्य के अंग या वाक्य के भाग देखेंगे अपन। रीट के एग्जाम में पूछा गया था कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, पूछा गया था, सीधा सीधा ही पूछ लिया गया था, 2, 3, 4, 5, इस हिसाब से ऑप्शन थे। तो मुख्य चीजें, मुख्य बातें कितनी होती हैं? 2 होती हैं, कर्ता और क्रिया। अब कर्ता को क्या माना था अपन ने? पुरुष माना था। तो पुरुष ही उद्देश्य होता है वाक्य का, यानी कि किसी भी घर का। तो कर्ता को कहते हैं उद्देश्य। और काम कौन करती है? स्त्री। स्त्री को क्या माना था अपन ने? क्रिया। तो काम करना, बनाना, बनाने को बोलते हैं विधान। विधान, विधान का मतलब कार्य करना या बनाना। तो विधान से शब्द बना विधेय। ये दो अंग होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य के कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, सिंपल सी बात है। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य की क्रिया को विधेय कहते हैं। यदि वाक्य में कर्म है तो कर्म किया गया है, किया गया है मतलब किया गया, यानी कि कर्ता कौन है? कार्य, क्रिया। तो कर्म क्रिया के साथ में जुड़ेगा है। तो कर्ता है या कर्ता के साथ में अन्य शब्द हैं, वो शब्द हैं वो उद्देश्य के साथ में जुड़ेंगे। और ऐसे स्थिति में वो अन्य शब्द कहलाते हैं विस्तार। जैसे मान लो कर्ता के साथ में अन्य कोई शब्द है तो वो कहलाएगा उद्देश्य का विस्तार। वो शब्द कहलाएंगे उद्देश्य का विस्तार। और यदि क्रिया के साथ में कर्म है या अन्य शब्द हैं, जैसे विशेषण वगैरह है, क्रिया विशेषण, कोई कारक वगैरह है, तो वो कहलाते हैं विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार। अब इसमें ऐसे समझो, वाक्य को देखो, रोहित पढ़ता है, सीधा सिंपल साधारण वाक्य है, रोहित पढ़ता है। वाक्यों को, शब्दों को देखो, इसमें रोहित है, पढ़ता है। रोहित कौन है? कर्ता है। और पढ़ता है क्या है? क्रिया है। तो ये दो अंग हो गए वाक्य के। यहाँ से मैं लकीर खींच दूं, ये दो भाग वाक्य के हो गए। रोहित क्या है? उद्देश्य। रोहित के साथ में अन्य कोई शब्द है नहीं तो उद्देश्य का विस्तार इसमें नहीं है। पढ़ता है क्या है? क्रिया है। क्रिया क्या कहलाती है? विधेय। तो ये रोहित तो हो गया उद्देश्य और पढ़ता है हो गया विधेय। तो इस प्रकार से इस वाक्य के दो भाग हैं, दो अंग है। अंग रोहित है यानी कि उद्देश्य है, दूसरा पढ़ता है यानी कि विधेय कहलाएगा। अब जैसे क्रिया और कर्ता के अलावा भी अन्य शब्द आ गए, जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य आ गया, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। कर्ता कौन है? कार्य कौन कर रहा है? सुरेश। तो सुरेश तो क्या हो गया वाक्य का उद्देश्य। क्रिया कौन है? पढ़ता है। तो पढ़ता है शब्द हो गया वाक्य विधेय। ये जो पुस्तक
क्रम है जिसको किया जा रहा है, तो पुस्तक किस में आएगा, पुस्तक भी इसी में आएगा, विधेय के विस्तार में। तो यहाँ से लकीर खींच दे। अब ये भाग हो गए दो वाक्य के, इसमें सिर्फ उद्देश्य है, ये सुरेश उद्देश्य, और इसमें पढ़ता ये विधेय है, और पुस्तक विधेय का विस्तार है, विधेय का विस्तार है। अब ये जो वाक्य है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पुस्तक पढ़ता है, क्या कहलाएगा, ये वाक्य कहलाएगा, ये भाग कहलाएगा। अब क्योंकि विस्तार भी आ गया ना, तो विधेय तथा विधेय का विस्तार, ये कहेंगे अपन, विधेय का विस्तार। अब जैसे ये वाक्य है, अमित का भाई बाजार गया है, कर्ता, कर्ता कौन है, अमित है कि भाई है, मतलब बाजार कौन गया है, भाई गया है, अमित नहीं गया है, भाई। क्रिया कौन है, गया है, ये क्रिया है। तो भाई जो कर्ता होता है वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य, और कर्ता से जुड़े हुए ये शब्द है अमित का, तो इधर से ये खींच दें। बाजार तो कर्म हो गया, कर्म किसके साथ में जुड़ेगा, विधेय के साथ में। अब भाई तो हो गया उद्देश्य, उद्देश्य, और अमित का ये हो गया विस्तार, उद्देश्य का विस्तार। अब ये वाक्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहलाएगा उद्देश्य तथा उद्देश्य का विस्तार, तथा उद्देश्य का विस्तार। बाजार गया है, गया तो क्या हो गया, विधेय, क्रिया है ना, विधेय, और बाजार क्या हो गया, विस्तार। तो इस वाक्य को बाजार गया है, यहां से बाजार से लेकर के है तक को कहेंगे अपने विधेय तथा विधेय का विस्तार, विस्तार। समझे बात। अब जैसे ये वाक्य है कि राहुल ने अपनी बहन को एक्टिवा स्कूटी लाकर दी, कर्ता कौन है, किसने ला करके दी है, राहुल ने। तो ये तो हो गया उद्देश्य। क्रिया कौन है, पहले उद्देश्य और विधेय इनको करना है, बाद में अन्य शब्दों को। क्रिया कौन है, ला कर दी, तो ये हो गया विधेय, विधेय। अब ने अपनी बहन को, ये जो शब्द है ये जो हुए हैं उद्देश्य के साथ में, तो ने से लेकर के तक आएगा विस्तार में, उद्देश्य के विस्तार में, और ये यहाँ पर लकीर खींच दूं मैं। अब ये दो भागों में बट गया वाक्य के, इधर वाला उद्देश्य तथा उद्देश्य का विस्तार राहुल लेकर के तक, और इधर आगे विधेय हो गया। एक्टिवा स्कूटी एक कर्म है, तो ये किस में जुड़ेगा, विधेय के विस्तार में, तो यहाँ पर लिख दूं विस्तार। अब राहुल ने अपनी बहन को, यहाँ तक का ये वाक्य कहलाएगा उद्देश्य तथा उद्देश्य का विस्तार। एक्टिवा स्कूटी लाकर दी, ये वाक्य कहलाएगा यहाँ से लेकर के तक विधेय तथा विधेय का विस्तार। इसमें ऐसा पूछ लिया जाए कि निम्न में से विधेय है, इस वाक्य में विधेय है, तो ये ऑप्शन दे दे, राहुल दे दे, ने अपनी बहन को दूसरा ऑप्शन, एक्टिवा स्कूटी तीसरा ऑप्शन, लाकर दी चौथा ऑप्शन। तो विधेय कौन है, विधेय लाकर दी ये है। ये पूछ ले कि विधेय का विस्तार क्या है, तो विस्तार हो जाएगा एक्टिवा स्कूटी। मान लो यही ऑप्शन दे दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसको सही करना है। ये हुआ वाक्य के परिभाषा, वाक्य के अंग या भाग। अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार, जैसे बनावट या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये चीज़ें समझ में आई तो लाइक कीजिए, आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।